Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics and literature. तो आज हम लोग जो वर्क देखने वाले हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत वर्क है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, द डिवाइन विद इन, जिसे लिखा है एल्डस हक्सले ने। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन विद इन इज ए कलेक्शन ऑफ एसे, यह एक एसे का कलेक्शन रहता है और इसे ब्रिटिश फिलोसफर, राइटर, नॉवेलिस्ट एल्डस हक्सले ने लिखा है। एल्डस हक्सले का एक और बहुत ही फेमस वर्क है जिसे आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जिसका नाम है द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ठीक है। द बुक वाज पब्लिश, ये बुक जो है सो उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था 2013 में, जिसे एडिट किया था हस्टन स्मिथ ने, जो कि एक रिनॉट स्कॉलर है ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। चूंकि ये बुक रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, तो रिलीजन के बारे में बताता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। तो जो इसके एडिटर है वो भी एक रिनॉल्ड स्कॉलर है वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में, यानी कि उनको वर्ल्ड के अलग अलग रिलीजन्स के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी है। ठीक है। तो सॉरी, द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अभी हम लोग इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, इज द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ हक्सले। तो कोई भी वर्क जो है सो अपने राइटर के इति से प्रभावित होता है, राइटर के बैकग्राउंड से प्रभावित होता है। तो ये वर्क भी राइटर के बैकग्राउंड से ही प्रभावित है। एक तरह से हम लोग इसको राइटर की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कर सकते हैं कि वो इसका जो स्पिरिचुअल तौर पे वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, वो इस वर्क में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। who explore various aspects of human nature, reality, transcendence throughout his life। जो भी अपने लाइफ में है, उन्होंने महसूस किया, अनुभव किया, ह्यूमन नेचर के बारे में, रियलिटी के बारे में, वो सब यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। हक्सले का जो जन्म हुआ था वो एक बहुत ही मतलब कि प्रोमिनेंट फैमिली में हुआ था। सारे उसके मेंबर्स जो थे साइंटिस्ट थे, ठीक है, राइटर्स थे। तो इन्हें क्लासिकल एजुकेशन दिया गया कहाँ? एटेन कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो यानी कि इनकी नॉलेज अच्छी खासी हुई थी। सो फंडामेंटली ये जो थे वो एक एथेइस्ट थे। एथेइस्ट उन्हें कहते हैं जो गॉड पे या फिर किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, गॉड पे बिलीव नहीं करते। ठीक है। एंड ए सटायरिस्ट थे जो क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न सोसाइटी एंड इट्स वैल्यूज। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटीज और इसके वैल्यूज को वे क्रिटिसाइज करते हैं इन हिज नॉवेल्स एंड एसेज ऑफ 1920s, इनके नॉवेल और एसेज में। हाउएवर, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउएवर हक्सले बिकम इंटरेस्टेड इन मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म क्या होता है कि अलग अलग जो मिस्ट्री है, मिस्टिक होती है जो रिलीजन्स की, उनके बारे को एक्सप्लोर करना, उनके थीम्स को एक्सप्लोर करना, उसे कहते हैं मिस्टिसिज्म। एंड अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स इसलिए क्योंकि एक ही फॉर्म नहीं है स्पिरिचुअलिटी के लिए, फंडामेंटली गॉड एक है, लेकिन उनके तक पहुंचने के लिए हमारे अलग अलग रास्ता है। वही अलग अलग रास्ता का डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटीज होता है। ठीक है। इन 1980 और इनका जो वर्क्स है वो इन्फ्लुएंस है इसके ट्रेवल्स टू इंडिया। इंडिया जो है सो स्पिरिचुअल के तौर पे उस समय भी विश्व गुरु था, अभी भी विश्व गुरु है सब। तो इनका भी जो वर्क्स है वो फंडामेंटली इंस्पायर है कहाँ से? इंडिया से। ठीक है। अब कौन कौन थिंकर्स और टीचर्स है उनके नाम हमको देख लेते हैं। ग्रेरघाट, जीडू कृष्णमूर्ति, देखिए ये इंडियन है। एंड डीटी सुजुकी, ये जो है सो आपकी जापान की है। ही ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड विद साइकिक ड्रग्स। ठीक है। साइक्लिक ड्रग्स का उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जिसका एक ड्रग का नाम है बहुत ही फेमस, एलएसडी। ठीक है। तो इस ड्रग्स पे उन्होंने अच्छी खासी अपनी रिसर्च कर रखी है, विच ही बिलीव्ड कुड इंड्यूज मिस्टिकल एक्सपीरियंस एंड रिवील द अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी के नाम से इनकी एक बुक भी है, आप लोग चाहें तो उसका भी पढ़ सकते हैं। बिहाइंड द अपियरेंस ऑफ द वर्ल्ड, तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है? एक गॉड है, गॉड एक ही है, उनके तक पहुंचने का रास्ता एक ही, और उसी रास्ते को खोजना, उसी चीज को पहचानना कि गॉड एक है, वही अल्टीमेट रियलिटी, उसी ने हम लोगों को बनाया है, वगैरह वगैरह। इन सारी चीजें जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम लोग सब डिस्कस करते हैं, वही सारी चीज अल्टीमेट रियलिटी है। हक फिर हम लोग आगे देखते हैं। हक्सलेज राइटिंग ऑन इनलाइटनमेंट रिफ्लेक्ट हिज इक्लेक्टिक एंड ओपन माइंडेड अप्रोच टू स्पिरिचुअलिटी। वो ओपन माइंडेड था, ये नहीं कि एक ही रिलीजन के थ्रू जो है सो हम लोग को स्पिरिचुअलिटी का मतलब राह देखना है, वो नहीं। वो ओपन माइंडेड थे, वो वेरियस ट्रेडिशन एंड सोर्सेज लिए थे, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ताओइज्म, ये जो है सो आपका जो है सो चाइनीज फिलोसफी वाली है, क्रिश्चियनिटी, प्लेटोनिज्म,
प्लेटो जो ने जो फिलॉसफी दिया था उसे प्लेटोनिज्म कहते हैं। ही ऑल्सो इंटीग्रेटेड इंसाइट्स फ्रॉम साइकोलॉजी, साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर। तो इन सारे का जो इंटीग्रेशन किया है, इन सारी चीजों को मिला के उन्होंने, मतलब आप कह सकते हैं एमालगेशन बनाया है, और इन्हें मिला के उन्होंने एक फिलोसफी को एडवोकेट किया जिसका नाम है पेरेनियल फिलोसफी। ये पेरेनियल फिलोसफी उस फिलोसफी को कहते हैं जो हमेशा रहता है, ठीक है, शाश्वत चीजों को ही कहते हैं पेरेनियल, और उसके फिलोसफी को कहते हैं पेरेनियल फिलोसफी। दैट ट्रांसेंडेंट्स thus transcended sorry thus transcended the difference of dogmas and organized religions, जो कि अलग अलग रिलीजन में ट्रांसेंड होता है। ट्रांसेंड मतलब क्या होता है? ऊपर उठना। स्पिरिचुअल तौर से ऊपर उठने को हम लोग ट्रांसेंड कहते हैं, ठीक है। वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के थ्रू करते हैं। हर एक रिलीजन में मुक्ति का मार्ग होता है, और वही सारी चीजें, मुक्ति, धर्म वगैरह वगैरह हम लोगों को इस ऐसे में देखने को मिलता है। ही बिलीव्ड दैट द डिवाइन वाज विद इन एवरी ह्यूमन बीइंग। वो मानता है कि जो डिवाइन है वो हमेशा सब जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ही होता है। एंड द गोल ऑफ लाइफ वाज टू रियलाइज द एक्सप्रेस दिस इनर पोटेंशियल। एक वो बौद्धिज्म में जो है सो एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, आत्मदीपो भव। यानी कि अपने अंदर का जो है सो आत्मा, अपने अंदर का जो ज्ञान है उसे जगाओ, और वो ही डिवाइन है, उसी डिवाइन से हम लोगों को कनेक्ट करना है। इसीलिए हम जो हिंदुइज्म में जो नमस्ते करते हैं हम लोग, वे हम लोग अगले अंदर के जो डिवाइन पावर है उसको हम लोग नमस्कार करते हैं, उसको हम लोग प्रणाम करते हैं। तो इसलिए कहते हैं नमस्ते, यानी कि मैं आपके अंदर जो गॉड है, आपके अंदर जो डिवाइन पावर है, उससे नमस्कार करता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को इसमें देखने को मिलेगा पेनियल फिलोसफी में। Huxley's writing on enlightenment also reflect the historical and cultural context of his time. उनके टाइम का जो हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था ये भी ये दिखाता है, ठीक है। एज ही विटनेस एंड कमेंटेड ऑन द मेजर इवेंट्स एंड चैलेंजेस ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मेजर इवेंट और चैलेंजेस क्या था? वर्ल्ड वार्स, ठीक है। तो क्या है मतलब वर्ल्ड वार, न्यूक्लियर एनालिसिस, देखिए ये सारा चीज दिया हुआ है। देखिए राइज ऑफ द टू वर्ल्ड वार्स, द राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर एनिहिलेशन। मतलब इन सारी चीजों को ये चीज जो है सो एड्रेस करती है। द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, अब इतना सारा चीज होगा तो इन्वायरमेंटल तो हमारा दूषित होगा ही, पर्यावरण प्रदूषण तो होगा ही। तो इन सारी चीजों को वो एड्रेस करते हैं। एंड सोशल एंड मॉरल डिके ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सोशल और मॉरल डिके जो हो रहा था उस समय वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वो भी इस वर्क में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। ही ऑल्सो एंटिसिपेटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड सम ऑफ द ट्रेंड्स एंड द मूवमेंट्स ऑफ द लेटर डिकेड्स। उन्होंने अलग अलग जो लेटर डिकेड में जो आने वाले मूवमेंट्स थे उनका भी इन्होंने एंटिसिपेट किया है, उनके बारे में भी बताया है, ठीक है। हम्म, देखिए अब हम लोग बात करते हैं द डिवाइन विदिन के बारे में थोड़ा सी और डिटेल में। तो ये जो एक एंथोलॉजी है, एंथोलॉजी ऑफ 26 एसे, यानी कि 26 एसे को एक जगह कलेक्ट करके एंथोलॉजी बना दी गई। एंड अदर राइटिंग्स बाय अल्डस हक्सले, वेयर ही डिस्कसेस वेरियस स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल टॉपिक्स। तो वे यहाँ पे स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल टॉपिक को डिस्कस करते हैं। द बुक डिलीव्स इनटू द नेचर ऑफ गॉड, मतलब गॉड कैसा है, क्या है, नहीं है, गॉड क्यों है, वगैरह वगैरह इसमें डिस्कस होता है। इनलाइटनमेंट, गुड एंड इविल। गुड एंड इविल इसका याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है इस पूरे वर्क का, ठीक है। रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के इसमें एड्रेस किया है, अलग अलग रिलीजन की चीजों को बताया, उनके अच्छे चीजों को। इटर्निटी, माइंड बॉडी इंटीग्रेशन। ये माइंड बॉडी इंटीग्रेशन यौगिक पैटर्न में, यौगिक जो योगा है उसमें हम लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। माइंड बॉडी पैटर्न में योगा कहता है कि हम लोग अपने माइंड से पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, उन पार्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं जो अनकंट्रोलेबल है, थ्रू प्रैक्टिसेस, थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस। तो इन सब चीजों के बारे में इसमें डिस्कस किया है जो कि सारे ह्यूमन एक्सपीरियंस के पार्ट है। अल्डेस हक्सले राइटिंग टच ऑन सब्जेक्ट सच एज टाइम, डिस्ट्रैक्शन, डेथ एंड द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो इनका जो राइटिंग है वो किन किन चीजों को टच करता है? टाइम के बारे में, समय के बारे में, समय अनंत, समय मतलब लिमिटेड वगैरह वगैरह इसमें फिलोसफी जारी जाती है, बताई जाती है। डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, अलग अलग क्या डिस्ट्रैक्शन है हमारे लाइफ में, मुक्ति को
जो हमें भटका देते हैं मुक्ति मार्ग से, उसके बारे में बात की गई है। डेथ एंड नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी का कैसा नेचर होना चाहिए, क्या नेचर अभी है उसका, क्या कंडीशन है, वगैरह वगैरह इसमें डिस्कस किया गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन एंड नेचर के बीच क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो भी इसमें हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ही ऑल्सो एक्सप्रेस द मिस्टिक प्रैक्टिसेस इशूज ऑफ ईगो, ईगो का जो इशू रहता है, सो ईगो एंड सेल्फ, ठीक है, परस्यूट ऑफ डिवाइन रियलिटी, और कैसे हम लोग डिवाइन रियलिटी को परस्यू कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिवाइन रियलिटी को पा सकते हैं, उसका मार्ग क्या होगा, वे सारी चीज इसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। आप लोगों को एक और बता दूं कि एल्डस हक्सले जो है सो हिंदुइज्म के फिलोसफी से, बुद्धिज्म के फिलोसफी से, जैनिज्म के फिलोसफी से खासे प्रभावित थे। तो उनके वर्क्स में हमें ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। आप अगर यही सारी चीजों से आप मतलब आज का क्लास ऐसा लग रहा हो कि कोई संत बैठ के क्लास ले रहा है, अलग अलग स्पिरिचुअलिटी वगैरह के बारे में ज्ञान बांट रहा है, तो इस वर्क्स में सारी की सारी वही चीजें डिस्कस की गई है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही बताया गया है। तो हम इसलिए हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। द बुक ऑफर्स ए मॉडेस्टली accessible collection of Huxley's spiritual ideas, emphasizing pure spirituality over डॉक्ट्रिनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। देखिए प्योर स्पिरिचुअलिटी क्या होता है कि हम लोगों को गॉड को पाना है, और डॉक्ट्रिनल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होता है कि एक इसी रास्ता से जाया जा सकता है। कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन है तो बोलता है कि इसी रास्ता से हम लोग को जाना है, इसी रास्ता से गॉड को अप्रोच करना है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं कि कोई भी अगर प्योर स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन करके या फिर अलग परफॉर्मेंस करके, जो भी उसके माइंड को सूद कर रहा हो, जो भी उसका गॉड से कनेक्ट बैठा पा रहा हो, डिवाइन पावर से कनेक्ट बैठा पा रहा हो, वो रास्ता हम लोग चुन सकते हैं। ना कि एक जो है सो डॉक्टरिनल जो है, मतलब कि एक जो फिलोसफी, जो रिलीजियस प्रैक्टिस बैठा दी गई है उसी को फॉलो करके, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रियल एंड प्रैक्टिकल इंसाइट्स इनटू डीप थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। ये जो है सो डीप थियोलॉजिकल मतलब कि धार्मिक, ठीक है, धर्म से रिलेटेड जो चीज हुआ सो उनके अलग अलग जो मतलब रिलीजन है उनके कॉन्सेप्ट के बारे में डीप इंसाइड और वैल्यूएबल फीडबैक हम लोगों को देता है, ठीक है। इसमें जो है सो किनके लिए अवेलेबल है, जो कि स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिसिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए। अब हम लोग कुछ इनका इंपॉर्टेंट एसेस देख लेते हैं जो कि इस एंथोलॉजी के पार्ट है। सबसे पहले हु वी आर, द नेचर ऑफ द ग्राउंड, फिलोसफी ऑफ द सेंट्स, आर्ट ऑफ सीइंग, ड्रग्स दैट शेप मैन्स माइंड, ठीक है, द एजुकेटर ऑफ एम्फीबियन, डोर्स ऑफ परसेप्शन, ये सारे इनके वर्क्स हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा और डिटेल देखते हैं द डिवाइन विटिन के बारे में। तो ये जो है सो फैसिनेटिंग एंड प्रफाउंड बुक है, जो कि रिवील करता है कॉस्ट फॉर ए डीपर एंड मोर होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ के, जो हक्सले का जो चाह है, उस जो डीपर एंड होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग को बताता है। It is a valuable resource for anyone interested in intersection of religion, philosophy and science, जो इन तीनों चीजों को मिलाकर देखना चाहता है, यानी कि रिलीजन को, फिलोसफी को और साइंस को, इन तीनों को एक साथ मिलाकर देखना चाहता है, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। और ये सब चीजें हम लोग किसके थ्रू मिलाते हैं, ह्यूमन कंसिस्टेंस, कि ह्यूमन का जो कंसिस्टेंस रहेगा उसके थ्रू हम लोग इसको मिलाते हैं, ठीक है। एंड ट्रांस द लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी माइंड से जब हम लोग ट्रांसेंड करते हैं, यानी कि जब हम लोग यौगिक प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा माइंड का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी हो जाता है, तो वो सारी चीजें भी इसमें डिस्कस की गई है। आगे देखते हैं हक्सलीज पर्सपेक्टिव ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन गुड एंड इवल is rooted in the exploration of deep theological concepts, offering clear and practical insight into the nature of these fundamental concepts in the context of spirituality and mysticism। तो जो गुड और इविल के बीच वो जो डिफरेंस करते हैं, गुड और इविल के बीच में, वो सारे रिलीजन और थियोलॉजिकल जो बातें लिखी गई है उस पे बेस्ड होती है, ठीक है। द emphasis and the importance of understanding these concepts in the pursuit ऑफ इनलाइटनमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम लोग इंटरलैंड मतलब कि स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं हम लोग अपना, ठीक है।
यानी कि ध्यान में हम लोग अगर स्पिरिचुअल का बात करेंगे, तो हमारे जो स्पिरिचुअल का वर्ड सुनते ही हमारे जो पहला मन में चीज़ आता है, वो आता है मेडिटेशन, ध्यान। तो ये जो एसेज है, एसेज का जो कलेक्शन है, वो भी इन्हीं सारी बातों को डिस्कस करता है। आगे देखते हैं। He also explores the human experience of good and evil. Human experience क्या होता है good और evil का, reflecting the role of these concept in shaping individual's life and societal structure. और इनका क्या योगदान होता है इंडिविजुअल का लाइफ और सोसाइटी के स्ट्रक्चर को सेव करने में। अब दो जो इसका इम्पोर्टेंट इसे है, और ये कुछ यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका सिलेबस में स्पेशली रूप से प्रिस्क्राइब्ड है। तो मैं उन दो चैप्टर का स्पेशल डिटेल लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग यहाँ से कुछ गेन कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों के बीच भी ये पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक करें। तो इसका जो पहला चैप्टर है उसका टाइटल है हु आर वी, यानी कि हम लोग कौन है। ये फंडामेंटल क्वेश्चन जो है सो आप लोगों को गीता में भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे जो है सो अर्जुन जो है सो कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि माधव हम लोग है कौन। माधव कृष्ण भगवान का एक दूसरा नाम है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है उनका। तो ये सारी को हम लोगों को वहां से देखने के लिए मिल सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हक्सले ने जो है जो आइडियाज है, जो अपने थॉट है, वो गीता से ड्रॉ किए हैं, अलग अलग हिंदू फिलोसफी से ड्रॉ किए हैं। आगे देखते हैं इस चैप्टर में आखिर क्या डिस्कस करता है। एक्सप्लोर द क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। जो ह्यूमन का आइडेंटिटी और माइंड एंड बॉडी। अब देखिए, माइंड ही रहता है जो हम लोगों को आइडेंटिटी देता है, बॉडी तो क्या है, बॉडी सबके पास है, लेकिन माइंड जो है वो हम लोग को यूनिक आइडेंटिटी देता है, हम लोगों को एक्स्ट्रा पावर देता है अदर क्रिएचर्स से। ठीक है। Huxley argues that we are not just our personalities but also a vast network of physical and mental process। जो मेंटल रहता है, जो मेंटल नेट रहता है, जो हम लोग ज्ञान के थ्रू अगर हम लोग चाहें तो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो उन सारी चीजों की यहाँ पे बात होती है, डेट वी आर मोस्टली अनअवेयर ऑफ। ये कहता है कि ये नहीं कि हम लोग का सिर्फ मतलब कि बॉडी और माइंड है, हम लोग उससे ज्यादा भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अचीव के उसके लिए हम लोग अनअवेयर है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ही सजेस्ट दैट वी कैन एक्सेस ए हायर लेवल ऑफ कंसाइसनेस एंड एक्सपीरियंस द डिवाइन विद इन। जो हम लोगों के अंदर जो गॉड बैठा हुआ, हम लोग के अंदर जो डिवाइन पावर है, उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों को जो है सो भगवत गीता में देखने को मिल जाएगा, और अलग अलग हिंदू रिलीजन के टेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बाय ट्रांसेंडिंग आवर ईगो। देखिए, हमारे यहाँ भी कहता है कि ईगो का जो चार पांच तरह के अलग अलग तरह के रहते हैं, कि इन सभी चीजों को वाइसेस का त्याग करना पड़ता है, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है। तब जाके हम लोग कल्टीवेट करते हैं इन जो इंटरनल नॉलेज है, इंटरनल जो पावर है, हम लोग उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो पहला चैप्टर ये सब डिस्कस करता है। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर का टाइटल है व्हाट आर वी डूइंग हियर, यानी कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं एज ए ह्यूमन काइंड। व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट व्हाई वी हैव कम हियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को इसमें देखने को मिलता है। इट एग्जामिन्स द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। देखिए, ये क्या एग्जामिन करता है, पर्पस और मीनिंग किसका, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, कि आखिर क्या पर्पस और क्या मीनिंग है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। Huxley criticized the modern society for being obsessed with science, टेक्नोलॉजी एंड मटेरियलिज्म। उस समय जब ये ऐसे लिखा गया था, तो लोग क्या थे, साइंस, टेक्नोलॉजी और मटेरियलिज्म के पीछे बहुत ही ज्यादा पागल हो रहे थे। और भी अभी भी फैक्ट है, अभी भी हम लोग जो है साइंस रिलीजन, साइंस, टेक्नोलॉजी, मटेरियलिज्म, इन सब चीज के पीछे पागल है। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन को। स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ लाइफ को हम लोग इसमें नेग्लेक्ट कर देते हैं। ही पोजेस दैट वी शुड सीक ए बैलेंस। वो कहता है कि हम लोगों को जो है ना सो एक बैलेंस बताना बनाना चाहिए, किसके किसके बीच में, रीजन एंड इंट्यूशन। जो रीजन है वो, और हमें क्या लगता है कि क्या सही होना चाहिए, उसके बीच में। दूसरा किनके बीच में हम लोग को बनाना चाहिए, नॉलेज एंड फेथ। कि जो नॉलेज है उसके बीच में, और जो फेथ है उसके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्शन एंड कंटेम्पलेशन। तो एक्शन और कंटेम्पलेशन के बीच में भी हम लोगों को बैलेंस बना के चलना है। ही बिलीव्स दैट वी आर हेयर टू लर्न, टू लव एंड टू सर्व द डिवाइन। वो कहता है कि गॉड ने हम लोगों को यहाँ इसलिए भेजा ताकि हम लोग सीख सके, प्यार कर सके, यानी कि स्पिरिचुअल रूप से हम लोग जो है सो समृद्ध हो सके।
इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। फॉलोइंग द ये चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं? फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ वेरियस रिलीजन एंड फिलॉसफिकल ट्रेडिशन। अलग-अलग रिलीजन अलग-अलग जो रिलीजन है उसके जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करके, उसके फिलॉसफिकल ट्रेडिशन को फॉलो करके। अब इसके मेन आइडिया हम लोग देख लेते हैं, तो मेन आइडिया जो है सो देख वो क्या कहता है, वो अंदर का डिवाइन जो अंदर हम लोगों के पावर है वही चीज को खोजने के लिए कहता है। तो चलिए देखते हैं। दैट देयर इज समथिंग अमेजिंग इनसाइड ईच पर्सन कैन बी रीच्ड by doing different kind of spiritual things, and that things gives us real wisdom. अब देखिए हमारे यहाँ जो साधु है तप करते हैं, अलग अलग तप की विधियां होती है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग पेनांस होता है। तो वे सब क्या होता है, फंडामेंटली हम लोग को जो उसका जो मेन गोल रहता है फंडामेंटली वो ये रहता है कि हम लोगों को जो डिवाइन पावर है उसके तक पहुंचाना, उससे कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है। हैप्पीनेस एंड फ्रीडम वगैरह वगैरह इसमें हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। हक्सले आगे कहते हैं कि that things inside us is not like a human or animal god। वो कहते हैं कि जो हम लोग के अंदर है वो ह्यूमन या एनिमल का गॉड नहीं है, ठीक है, बट मोर लाइक ए बिग इनविजिबल फोर्स दैट इज एवरीवेयर। वो जो कहते हैं कि जो हम लोग के अंदर है वो बाहर भी है। हमारे हिंदुइज्म में कहा जाता है कि कण कण में भगवान बसते हैं, कण कण में ईश्वर रमते हैं। उसी चीज को वे इस ढंग से वहां पे प्रस्तुत करते हैं। He also says that things inside us is not only for religion or culture। ठीक है, वो कहते हैं कि ये रिलीजन और कल्चर से हम लोग उसको लिमिट नहीं कर सकते, बट कैन वी लर्न फ्रॉम मैनी डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग दैट पीपल हैव हैड इन द पास्ट। तो यहाँ पे पुनर्जन्म वाली भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लास्ट आइडिया क्या है, कम्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस ट्राइंग डिफरेंट काइंड ऑफ मिस्टिसिज्म। वो अलग अलग स्पिरिचुअलिटी, अलग अलग मिस्टिसिज्म को उन्होंने ट्राई किया, तब जाके वे सारी बातें कर रहे हैं। और वे सारी बातों को जब उन्होंने ट्राई किया तो ऐसा नहीं कि उन्हें कि साइंस, रिलीजन या साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं थी। उन्हें फिलोसफी की नॉलेज थी, साइंस की भी नॉलेज थी और साइकोलॉजी की भी नॉलेज थी। अब हम लोग जो है सो इसका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थीम्स देख लेते हैं। तो पहला थीम्स जो है वो नेचर ऑफ गॉड एंड इंटरलैंड में इनलाइटमेंट है, माफ कीजिएगा, इनलाइटनमेंट है। सेकंड है गुड एंड इविल। थर्ड है रिलीजन एंड इटर्निटी। ठीक है, कि रिलीजन और इटर्निटी आप लोगों को हमेशा एक साथ देखने को मिलेगा। ठीक है। माइंड बॉडी इंटीग्रेशन, जो बातें हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की। नेक्स्ट है हमारा मिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड ईगो, कि कैसे जो है सो अगर कोई भी अगर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना चाहता है, ठीक है, योगिक प्रैक्टिस करना चाहता है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। हमारे संस्कृत में इसे कहते हैं अहम। उसे अपना अहम त्यागना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी एंड एंड इडियोलैट्री। वो जो है इडियोलैट्री यानी कि मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें डिस्कस की गई है, मैंने डिटेल से आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट जो है इसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कोट्स भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दिए हैं, और ये सारे कोट्स जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए इसमें हक्सले ने क्या किया, अलग अलग लोगों के कोट को अपने बुक में डाला है। जैसे कि सिगमंड फ्राइड के कोट्स को डाला है। फिर हम लोग देखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट को इन्होंने अपने थी बुक में डाला है। और साथ ही साथ मैंने पेज नंबर भी दिया है ताकि आप लोगों को ये चीज देखने में आसानी हो। और ये सारी कोट जो है सो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि ये कोट किसने कहाँ से लिया, इस कोट को पहले किसने बोला था जो फिर इसने कोट किया है अपने वर्क में, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये अप्रोच पसंद आ रहा है तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।